नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। हम लोग फिलहाल अभी टॉपिक मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ रहे हैं। एक क्लास पहले हो चुका है, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल लाइंस एंड एंगल को और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी बोर्ड पर जो है दो टाइप का हम फिगर बनाए हुए हैं। दो लाइन है, एक कट कर रहा है। दो लाइन है, एक कट कर रहा है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि यहां पर ये ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन है और यहां पर ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से स्टार्ट, पहले फिगर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहानी है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल नहीं है और ये कोई लाइन जो इसे कट कर रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, सभी एंगल का नाम पहले रख देते हैं हम। इसका नाम रखते हैं 1, इसका नाम रखते हैं 2, इसका नाम रखते हैं 3, इसका नाम रखते हैं 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। वही काम यहां कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले यहां पर समझते हैं क्या क्या होने वाला है। तो जब दो लाइन कट करता है तो अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होता है। कोई भी लाइन, दो लाइन कट करेगा। एक लाइन ये है सी डी, एक लाइन है एल एम। ये कट कर रहा है पॉइंट पी पर, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। और देखिए, फिर समझिए, कोई दो लाइन अगर कट करता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। एक और देखिए, ए बी कोई लाइन है, एल एम कोई लाइन है, पॉइंट क्यू पर कट कर रहा है, तो अपोजिट एंगल यहां पर भी हमारा इक्वल होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। ये ए बी और सी डी यहां पर हमारा पैरेलल नहीं है, तो इससे अधिक और कोई संभावना नहीं हो सकता है। पैरेलल का प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लगेगा। एक प्रॉपर्टी है ना कि एंगल 3 इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, वो प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई नहीं होगा। अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी भी यहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि यहां पर ए बी और सी डी जो है हमारा पैरेलल लाइन नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। ये फिगर समझते हैं। देखते हैं यहां पर क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। वापस सी डी और एल एम हमारा कोई दो लाइन है, पॉइंट पी पर कट कर रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगा। ए बी और एल एम कट कर रहा है पॉइंट क्यू पर, तो फिर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। यहां तक तो दोनों फिगर में सब कुछ सेम सेम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है कि ए बी और सी डी क्या है, हमारा पैरेलल है। पैरेलल है तो अल्टरनेटिव एंगल भी इक्वल होगा। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है? ये हमारा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, अल्टरनेटिव एंगल हुआ। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दोनों हो गया हमारा अल्टरनेटिव एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके। अब देखिए एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 के। मतलब कि एंगल 5 और एंगल 2 भी हमारा इक्वल होगा। और एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 7 के इक्वल है। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल
5 इज इक्वल टू, एंगल 5 हमारा एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 4 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। ये सभी हमारा आपस में इक्वल होगा। अभी इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। अगर ये बेसिक समझ गए, आपको लाइंस एंड एंगल्स में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसे अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 हमारा एंगल 8 के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 8 हमारा एंगल 6 के इक्वल है। ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक और प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगा, कोई दो पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का जो सम जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एकदम ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर भी इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसका सम 180 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि AB और CD हमारा पैरेलल लाइन नहीं है। यहां पर AB और CD हमारा पैरेलल लाइन है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रॉपर्टी याद रहता है ये कहां पर अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी कंफ्यूज हो गए, और जो प्रॉपर्टी यहां वाला था वो इसमें अप्लाई कर दिए, मिस्टेक हो गया। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम केस, एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा हमारा पैरेलल लाइन से कनेक्टेड और नॉन पैरेलल लाइन से कनेक्टेड, ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रहा है इसको, उससे कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका नाम रखते हैं पहले, A B C D P Q M N, रख दिए नाम। स्टोरी क्या है? तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और पी क्यू लाइन जो है ए बी को पॉइंट एम पर कट कर रहा है और सी डी को पॉइंट एन पर कट कर रहा है, और एंगल पी एम बी इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल पी एम बी, ये एंगल दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। एंगल एक्स का मतलब हो गया हमको एंगल एम एन डी को फाइंड करना है, और वाई हो गया हमारा एंगल डी एन क्यू। एंगल डी एन क्यू हमको फाइंड करना है। तो थोड़ा समझिएगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल जो बनेगा 180 डिग्री का होगा। ये हमारा पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल यहां पर बनाएगा वो एंगल बनाएगा हमारा 180। ये है 70, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा 110 डिग्री। एक्स के बारे में बात करते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था कि पैरेलल लाइन है, ये कट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 110 डिग्री है, तो एक्स कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। या सीधा सीधी समझिए कि अगर ये 70 है तो ये भी हमारा 70 होगा, अगर ये 70 है तो अल्टरनेटिव एंगल ये भी हमारा 70 होगा। कई मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा, आपने कौन सा मेथड से समझा, ये इंपॉर्टेंट है। वाई देखते हैं। अब देखिए ये वापस हमारा 180 डिग्री हुआ, ये 70 प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये आ गया हमारा 110 डिग्री। अब वैसे अगर नहीं समझते हैं तो फिर देखिए,
क्या डायग्राम है? दो पैरेलल लाइन है, ये कट कर रहा है, ये एंगल दिया हुआ है 70, ये एंगल पूछ रहा है। ओके, ये 70 है तो ये भी हमारा 70 होगा। ओके, ये 70 है तो ये हमारा कितना होगा? ये भी हमारा 70 होगा। ओके, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 डिग्री। बन गया ना? एक और देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर में क्या है। अधिकतर केस में एग्जाम में इससे कनेक्टेड फिगर वाला ही क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है? तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, ठीक है, और ये एंगल यहां पर बना रहा है 110 डिग्री, और ये एंगल यहां पर बना रहा है 130 डिग्री। ये मांगा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट P पर यहां पर कट कर रहा है, ये पॉइंट P पर हमें यहां तक पहुंचना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो है, अब देखिए ये P मान लीजिए, इसको मान लीजिए A मान लीजिए। अब P नहीं, P पहले से है हमारे पास। इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B। तो अब क्या हुआ? PQ पैरेलल टू ST तो पहले से गिवन है। अब क्या हो गया कि PA वो भी पैरेलल है ST का, और ये लाइन कट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये 130 दिया हुआ, तो ये एंगल कितना? 50 डिग्री। एंगल SAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है हमको निकल गया 50 डिग्री। ओके, तो ये एंगल कितने का होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर ये 50 है तो ये एंगल हो गया 130, ये एंगल हो गया हमारा 130, तो ये एंगल कितना का हो जाएगा? ये एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री। ये थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो QRA जो है वो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ये एंगल हमारा 50 डिग्री आ चुका है। ओके, ये देखते हैं, तो अच्छे देखिए, तो PQAB जो भी है एक स्ट्रेट लाइन है, ये 110 डिग्री है, तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल का दो एंगल मिल चुका है, तीसरा एंगल मांगा जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री माइनस, तीनों एंगल का सब 180 होता है ना, उसमें से दो एंगल को माइनस कर लेंगे, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। 70 प्लस 50 120, 120 को माइनस कर लीजिए, तो आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये x जो है वो हमारा 60 डिग्री बन गया। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा सा अपना माइंड को लगाया। तो कुछ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है, और कंस्ट्रक्शन के हेल्प से आप क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा, और एकदम इजी एग्जांपल से टॉपिक को समझाया जा रहा है, साथ में बने रहिए। अब देखिए, सबसे अभी जस्ट हमने बात किया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आइए इसको प्रूव कर लेते हैं कि 180 डिग्री सही में होता है या नहीं होता है, जानना जरूरी है। मैथ्स में जो भी बोला जाएगा समझिए वो प्रूफ है, नहीं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए प्रूव करते हैं। द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। थ्री इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होता है। प्रूव करते हैं।
तो एक सबसे पहले तो एक ट्रायंगल को उठा लीजिए, नाम रख देते हैं ए बी सी। तो गिवन क्या है? गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसी को गिवन बोलेंगे हम। गिवन है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, इतना सा गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल ए को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी को लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी को लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस तरह से लिखें, आगे दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा सा इजी है, समझ में जल्दी भी आता है, ये भी जल्दी समझ में आएगा। जो बीच वाला है उसी एंगल के बारे में बातें होगी, एक एंगल बनाएगा, पॉइंट से एंगल बनाएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरह से लिखने का, इस तरह से समझने का। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? तो बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, पी क्यू लिख रहे हैं, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं पी क्यू। अब आते हैं प्रूफ में। तो अच्छे देखिए, सबका नाम रख देते हैं हम लोग। इसका नाम रखते हैं एंगल 1, इसका नाम रखते हैं एंगल 2, इसका नाम रखते हैं एंगल 3, ये हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5। तो पी क्यू पैरेलल टू बीसी अगर है तो एंगल 4 हमारा किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये कट कर रहा है, तो अल्टरनेटिव एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 को आप लिख सकते हो ए पी ए बी, इसे चाहें तो आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं पी ए बी एंगल 4 के प्लेस पर, और एंगल 2 को आप लिख सकते हो ए बी सी। ठीक है, दोनों में जो समझ में आए वो लिख सकते हो आप। उसी तरह से आप देखो तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 है। एंगल 5 जो है वो हमारा एंगल 3 के इक्वल है। अब देखिए पी ए बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना का बनाएगा? 180 का बनाएगा। इट मीन्स क्या है हमारा? पी ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 4 हमारा किसके इक्वल है? एंगल 4 हमारा एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 2 लिख दीजिए। एंगल 1 जैसा है रहने दिए। एंगल 5 हमारा किसके इक्वल है? एंगल 5 हमारा एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 3 को रख दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए बन गया ना हमारे पास। तो अरेंज करके लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया। आपसे जब भी कोई ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम पूछा जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि 180 डिग्री होता है। कैसे होता है ये प्रूविंग दिखा देंगे, ऐसे बता देंगे। तो इंटीरियर की जो बात हो ही गई है,
तो थोड़ा सा बात एक्सटीरियर के बारे में भी कर लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर तो समझ में आ गया है, एक्सटीरियर क्या होता है वो समझते हैं। ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी सी। किसी भी पॉइंट को आप एबीसी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैटर नहीं करता है। ये जो एक साइड जो आगे बढ़ा दिए, ये पॉइंट मान लेते हैं पी। ये जो एंगल बना ये कहलाया हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक साइड को आगे बढ़ा दिए, तो इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिए, ये आगे बढ़ा दिए क्यू। ये एंगल जो हुआ वो हुआ एक्सटीरियर एंगल। बीसी को आगे बढ़ा दिए इस साइड में, ये एंगल जो हुआ वो हुआ एक्सटीरियर एंगल। नाम रख देते हैं, नाम रख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसका नाम रख लेते हैं 4, इसका नाम रखते हैं 5, इसका नाम रख लेते हैं 6। तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो हमारा 360 डिग्री होगा। वो उसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए या फिर साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, समझ में भी आएगा, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है उसका वो इक्वल टू 360 डिग्री होता है। आप चाहे तो एंगल 1 को PAC भी लिख सकते हैं, एंगल 2 को QCB भी लिख सकते हैं, और एंगल 3 को RBA भी लिख सकते हैं। वैसे लिखिए तो बहुत अच्छा है, हमको सिर्फ समझाना है यहां पर, इसलिए हम एंगल का नाम रख के समझा रहे हैं। अगर लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोशिश कीजिएगा कि ये नाम लिखने का, एंगल 1 के बदले कोशिश कीजिएगा कि PAC लिखिएगा, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और टीचर भी इंप्रेस होंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि एंगल 1, 2, 3 के बदले जो है इसका नाम रख दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ में आते हैं। तो अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमारा बन रहा है। तो लिखते हैं, वी नो दैट कोशिश कीजिएगा कि ज्योमेट्री क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं तो कुछ कुछ स्टेटमेंट भी लिखने का, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है, यहां साइड में स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लिए मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180।
इज इक्वल टू यहां पर तो आ गया 540 डिग्री। डिग्री दे दीजिएगा। इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, जैसे कि हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एक साथ कर लिए। बाकी क्या बच गया हमारे पास? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो अच्छे से देखेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इतना इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो क्या बच गया हमारे पास? तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बच गया हमारे पास? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू इस साइड है 540 डिग्री। अब 180 को भेज देते हैं उधर, प्लस है उस साइड जाएगा माइनस होगा। कभी कभी स्टूडेंट जो है सिंपल अलजेब्रिक मिस्टेक कर देते हैं, लगता है क्वेश्चन इजी है, अलजेब्रिक मिस्टेक कर दिए, इज इक्वल टू वो साइड गया, माइनस करना था प्लस कर दिए। काइंडली रिक्वेस्ट है ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ये 180 प्लस है, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 माइनस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हो गया प्रूव हम लोगों का, प्रूव हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल था ट्रायंगल का। अभी आज हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा लाइन पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रहा है तो कहां पर पैरेलल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कहां पर नॉन पैरेलल वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इतना हम लोगों ने आज पढ़ा। आगे भी हम लोग जो है इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल स्किल फॉरम को लाइक सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, बोलिए आके वीडियो पर देखे समझे, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।